हेलो एवरीवन, रासा किचन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। बैगन की सब्जी तो मैंने कई बार आप लोगों के साथ शेयर की है, लेकिन आज जो मैं दही वाले बैगन की सब्जी बना रही हूँ वो मुझे बहुत ही पसंद है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को भी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो चलिए मिलकर बनाना शुरू करते हैं दही वाले बैगन की ये बहुत ही शानदार रेसिपी। तो यहाँ मैंने एक बड़े साइज़ का बैंगन लिया है जो कि वेट में 250 ग्राम है। तो इसे हम पहले राउंड शेप में काट लेंगे। तो ना तो इसे हम बहुत ज़्यादा मोटा काटेंगे और ना ही बहुत ज़्यादा इसे पतला करेंगे। बस इसे इतना काटना है, ऐसा काटना है कि ये जो है जल्दी से पक जाए। बहुत ज़्यादा पतला कर देंगे तो ये एकदम सौगी से हो जाएंगे, और बहुत ज़्यादा मोटा भी कर देंगे तो ये जल्दी नहीं कुक होंगे। तो इस तरह से मैंने इसके सारे राउंड्स काट लिए हैं। तो चलिए अब हम इसे मैरिनेट करेंगे। तो यहाँ इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर डाला है, और साथ ही डाल देंगे 1/4 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर। आप काश्मीरी लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। और इन सब चीज़ों को हम अच्छी तरह से हाथों से मिला लेंगे। हाथों से एक बार अच्छी तरह से मिला लेंगे ताकि जो है बैगन में हर ओर इसका मसाला अच्छी तरह से लग जाए। इस तरह से हमें हाथों से मिलाना है, रब करते हुए। तो देखिए मैंने सारे बैगन में अच्छी तरह से मसालों को लगा लिया है। तो अब एक पैन गरम करते हैं। तो हमें जिस तरह से हम बैगन का भाजा बनाते हैं बस उसी तरह से हमें इसे फ्राई करना है। तो लो टू मीडियम फ्लेम में हम इसे फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ हम इसे शैलो फ्राई करेंगे। तो यहाँ मैंने 2 चम्मच ऑयल डाला है, मस्टर्ड ऑयल डाला है। मस्टर्ड ऑयल में ये सब्जी बहुत अच्छी बनती है। ऐसे आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। ऑयल जब अच्छी तरह से गर्म हो जाए तो फ्लेम को मैंने मीडियम कर दिया है, और अब सारे बैगन को हम इसमें डाल देंगे। एक बार में जितने आए उतना ही डालेंगे। बैगन की ये सब्जी बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाती है। कभी अचानक हमें जब लगता है कि कुछ जल्दी कुछ झटपट सा बन जाए तो ये बहुत जल्दी आप इसे बना सकते हैं। यहाँ मैंने फ्लेम को लो टू मीडियम पे ही रखा है। जब बैगन एक तरफ से अच्छी तरह से कुक हो जाएंगे तब हम इसे फ्लिप करेंगे। तो बैगन को पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो चलिए इसे अब हम फ्लिप कर लेते हैं। तो बैगन में एक तरफ से अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है, तो इसे हम पलट देंगे। और दूसरे साइड भी हम इसी तरह से इसे हमें फ्राई कर लेना है। तो बैगन हमारे अच्छी तरह से दोनों साइड से कुक हो गए हैं। तो चलिए इसे अब हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। इसी तरह से हम सारे बैगन को फ्राई कर लेंगे। अब उसी पैन में 2 चम्मच ऑयल डाल देंगे, और साथ ही डाल देंगे बारीक कटा हुआ अदरक और लहसुन। तो 1 चम्मच मैंने लहसुन डाला है और आधा चम्मच मैंने अदरक डाला है। साथ ही साथ मैंने हरी मिर्च भी डाल दी है। और इन सब चीज़ों को हम 30 सेकेंड्स तक सौटे कर लेंगे। फ्लेम को लो टू मीडियम ही रखेंगे जब तक कि लहसुन जो है थोड़े से लाइट ब्राउन कलर के ना हो जाए। लहसुन का कलर भी चेंज हो गया है। तो यहाँ मैंने एक बड़ा प्याज को चॉप करके लिया था, इसे भी हम इसमें डाल देंगे। प्याज को भी बारीक काट के ही लेना है, और इसे भी हम लो टू मीडियम फ्लेम में अच्छी तरह से कुक करेंगे जब तक प्याज जो है हमारे गोल्डन ब्राउन कलर के ना हो जाए। अब हम इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर डाला है, और साथ ही डाल देंगे 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून भुने हुए जीरे का पाउडर है, और 1/2 टीस्पून मैंने इसमें डाला है काश्मीरी लाल मिर्च। आप चाहे तो इसमें तीखी वाली लाल मिर्च भी ऐड कर सकते हैं अगर आप तीखा खाना पसंद करते हो तो। मसाले को भी प्याज के साथ अच्छी तरह से भून लेना है लगभग 1 मिनट तक।
तो हमारे प्याज भी अच्छी तरह से भून चुके हैं। तो अब हम इसमें टमाटर डाल देंगे। तो यहाँ मैंने एक बड़ा टमाटर लिया था, इसे फाइनली चॉप करके डाल दिया है और इसे भी लो टू मीडियम फ्लेम में हमें कुक करना है जब तक कि टमाटर जो है अच्छी तरह से कुक ना हो जाए। नमक हमने पहले ही डाला हुआ है तो टमाटर को कुक होने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो टमाटर भी अच्छी तरह से गल गए हैं। तो अब हम इसमें डाल देंगे ढेर सारा धनिया पत्ता। तो धनिया पत्ता की क्वांटिटी इसमें थोड़ी ज़्यादा ही रखिए, इसका टेस्ट इसमें बहुत अच्छा आता है। अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पे डालेंगे बिल्कुल थोड़ा सा पानी। यहाँ मैंने 1/4 कप ही पानी डाला है ताकि मसाले जो हैं अच्छी तरह से आपस में एक दूसरे से मिल जाएं। और इसे हमें एक उबाल आने देना है। फ्लेम को मैंने थोड़ा हाई ही कर दिया है अभी, ताकि इसमें एक बॉयल आ जाए। पानी डालने से क्या होगा कि मसाले जो हैं बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगे। अब क्या करेंगे, फ्लेम को एकदम लो कर देंगे और हमने जो बैगन को फ्राई करके रखा था उसके पीसेस को हम इसमें अरेंज कर देंगे ताकि ये बैगन जो है वो भी मसालों में अच्छी तरह से वो लिपट जाए। तो फ्लेम को लो कर लेंगे। देखिए इसमें अच्छा ग्रेवी में एक बॉयल भी आने लगा है। तो चलिए अब हम इसमें अपने सारे बैगन को डाल देते हैं। तो सारे बैगन को हमने अरेंज कर दिया है। तो अब इसे हम कवर करके बिल्कुल लो फ्लेम में 30 सेकेंड्स तक इसे हमें कुक करना है ताकि मसाले जो हैं अच्छी तरह से बैगन में लिपट जाएं। तो बैगन को कुक होते हुए 30 सेकेंड्स हो गया है। तो हम अब कवर हटा देंगे और बैगन को हम जितने भी पीसेस हैं इसे हम पलट देंगे ताकि दूसरे साइड से भी अच्छी तरह से ग्रेवी में कोट हो जाए। इस तरह से सारे बैगन को हमें सावधानी से पलट देना है। तो आप देख सकते हैं एक साइड ये बहुत अच्छी तरह से इसने मसाले को एब्जॉर्ब कर लिया है। इसी तरह से हम दूसरे साइड भी इसे कवर करके 30 सेकेंड्स तक इसे हमें कुक करना है बिल्कुल लो फ्लेम में। 30 सेकेंड्स हो गया है तो अब कवर हटा देंगे। तो हमारे आप देख सकते हैं बैगन ने कितनी अच्छी तरह से मसालों को एब्जॉर्ब कर लिया है, एकदम सॉफ्ट हो गए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, फ्लेम को ऑफ कर देंगे। तो अब हम फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और यहाँ मैंने दही लिया है। दही में मैंने थोड़ा सा काला नमक डाला है और साथ ही डाला है धनिया पत्ता। फाइनली चॉप करके इसमें धनिया पत्ता ऐड किया है और साथ ही डाला है 1/4 टीस्पून भुने हुए जीरे का पाउडर। तो सबसे पहले फ्लेम को ऑफ कर देते हैं। अब हम इसमें ऊपर से दही को ऐड करेंगे। फ्लेम को ऑफ करके ही हमें इसमें दही को ऐड करना है। तो इस तरह से हम चारों तरफ दही को डाल देंगे। इस बात का ख्याल रखें कि दही जो है बहुत ज़्यादा खट्टी नहीं होनी चाहिए, फ्रेश दही होनी चाहिए और इसमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं होना चाहिए। अगर दही में पानी ज़्यादा है तो आप इसे सूती कपड़े में थोड़ी देर तक लटका के रख दें कि इसका थोड़ा सा पानी जो है वो निकल जाए। और यहाँ मैंने सारे बैगन के पीसेस को फ्लिप कर दिया है। सावधानी से करना है ताकि ये टूटे नहीं। अब हम दूसरे साइड भी बची हुई दही को डाल देंगे। तो देखिए दोस्तों ये कितनी टेम्पटिंग लग रही है और खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगती है। तो आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। बच्चे बड़ों सबको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो लीजिए बनकर तैयार है झटपट वाली हमारे दही वाले बैगन की सब्जी। आप इसे पराठा या चावल या रोटी किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया लगती है। तो चलिए इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। दोस्तों आपको भी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। तो जल्द ही मिलूंगी फिर से एक नए रेसिपी के साथ। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस टाइम।